अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बवासीर, जिसको पाइल्स भी कहा जाता है, इसको हीमोरॉइड्स भी कहते हैं, के बारे में है। दोस्तों, कसरत से वक़ू पज़ीर होने वाला ये मर्ज़ जो बेपनाह अज़ियत का सबब बनता है, बाज़ औक़ात ऑपरेशन तक भी नौबत पहुंचती है, लेकिन ऑपरेशन के बावजूद भी शिफा नहीं मिलती और इसके मरीज़ दर बदर ठोकरें खाते फिरते हैं। बहुत कसरत से पूछे जाने वाला सवाल, बहुत से अतिबा कराम भी इसके बारे में पूछते हैं। तो आज हम आपको वो माहियत बताएंगे, वो असरार और रमूज़ बताएंगे जो आपको कुतुब में नहीं मिलेंगे। इसलिए उम्मीद है कि आप इस वीडियो को गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं जी कि बवासीर जो है वो है क्या। दोस्तों, पाइल्स जो है वो एक अंग्रेजी लफ्ज़ है जिसे उर्दू में बवासीर कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बवासीर है ये जमा है और इसका जो वाहिद है वो है बासूर। ठीक है जी। अब बासूर के मानी क्या है? बासूर से मुराद मकद की फिंसियाँ या बदगोश्त है। ठीक है जी। मकद के जो मसे बन जाते हैं, जो बदगोश्त होता है, जो इसकी फिंसियाँ होती हैं, उसको बासूर कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब तिब की इस्तिलाह में इससे मुराद मकद की वो फिंसियाँ या मसे हैं जो बवासीर का रूप धार लेते हैं, तो अंग्रेजी में इसे हेमोरॉइड्स कहा जाता है। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम इसकी तशरीह करते हैं जी कि ये मर्ज होता क्यों है। ठीक है जी। अब दोस्तों, क्योंकि बवासीर, पाइल्स या हेमोरॉइड्स ये जो है वो मकद के अमराज में से एक मर्ज है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मकद की तशरीह कर लेंगे, तो उसके बाद हमें ये मौजू जो है वो समझना बेहद आसान रहेगा। दोस्तों, कुदरत ने मकद के रिंग यानी छले के अंदर छोटे छोटे लुआबी और गदूद पैदा किए हैं जो पाखाना आने से पहले अपनी सक्रेशन से लुआबी मैदा पैदा करके लुब्रिकेशन पैदा करते हैं, जिससे पाखाना फिसल कर खारिज होता रहता है। ठीक है जी। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए तो इंशाल्लाह बवासीर के इलाज में आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। ये मकद हो गया हमारा, जहां से पाखाना हमारे जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। अब इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के गुदद लगे हुए हैं, लुआबी गुदद, जो कि अपना लुआब पैदा करते हैं। ठीक है जी। और इस लुआब का फ़ायदा क्या है? इस लुआब का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो है लुआबी कैफियत पैदा हो जाती है और यहाँ से यानी जो ये पाखाना है, ठीक है, वो फिसल कर खारिज हो जाता है, बाहर खारिज होता रहता है। ठीक है जी। ये मकद हो गया, ये उसके अंदर लगे हुए लुआबी गुदद हो गए जो कि ये लुआब पैदा करके यहाँ पर फिसलन पैदा करते हैं ताकि पाखाना गुजरते वक्त इस रास्ते को जख्मी ना कर दे। अब अगर इंसानी जिस्म में हमारे उज़लात में सोजिश वाक़ई हो जाए या सौदा की ज़्यादती हो जाए, तो जिस्म में जो हमारे उज़लात हैं उनमें तहरीक पैदा हो जाती है, जैसे जिगर व गुदद में तस्कीन से कमज़ोरी आ जाती है और हमारे जो आसाब हैं उनमें ज़ोफ़ वाक़ई हो जाता है। सौदा की ज़्यादती से क्या होता है? सौदा की ज़्यादती जब होती है तो ये पाखाना जो है ये सख्त हो जाता है। जब ये पाखाना सख्त हो जाता है तो ये यहाँ से जब गुजरता है तो ये जो गुदद हैं इनके सिरों को जो है वो जख्मी कर देता है, छील देता है, ये छिल जाते हैं। ठीक है जी। तो ये इनको जख्मी कर देता है और जब ये जख्मी हो जाते हैं तो ये सख्त पाखाना अब जब यहाँ से गुजरता है तो ये जो हमारा पाखाना है ये फासिद मादे। ठीक है जी। इन फासिद मादों में है क्या? इन फासिद मवाद में जनाब उज़लात का जो फुजला है वो तेज़ाब है, आसाब का जो फुजला है वो अलकली है
और जिगर का जो फुजला है वो नमकियात हैं। तो अब ये फासिद मवाद जब यहाँ से गुजरता है तो इसके सिरे चूँकि ज़ख्मी हैं, इसलिए इंतहाई शिद्दत की जलन होती है कि मरीज़ मौत को तरजीह देता है। इसको उज़लाती असाबी तहरीक कहते हैं। जब ये तहरीक मज़ीद तरक्की कर जाती है तो फिर ये गुदद इतने जो है ज़ख्मी हो जाते हैं कि फिर इनसे खून आने लगता है, और जब खून आता है तो उस कैफियत को जो है वो खूनी बवासीर कहा जाता है। यानी बवासीर की दो इकसाम हो गई, बादी बवासीर और खूनी बवासीर। अच्छा, जब सौदा की ज़्यादती होती है तो सौदा की ज़्यादती से जहाँ पाखाना सख्त हो जाता है वहाँ मकद के रिंग के अंदर के जो गुदद हैं वो छील जाते हैं, यानी ज़ख्मी हो जाते हैं। पाखाना चूँकि एक फासिद मादा है जिसमें अल्कली एसिड और नमक के फासिद मादे पाए जाते हैं, इसलिए पाखाना वहाँ से अखराज पाते वक्त यानी यहाँ से खारिज होते वक्त शदीद जलन पैदा करता है। इस मुसलसल अमल से मकद के जो रिंग के अंदर के ये जो गदूद हैं ये बीमार होकर मस्सों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी ये मुसलसल अमल जब रहता है तो यही जो गदूद हैं यही मस्से कहलाते हैं, मस्सों में तब्दील हो जाते हैं। जब मकद में सिर्फ जलन होती है तो उसे रिही या बादी बवासीर कहते हैं, और जब ये मस्से खराशदार होकर खून का अखराज शुरू कर दें तो तब इसे खूनी बवासीर या दमवी बवासीर कहते हैं। कानून मुफरद अज़ा में रिही या बादी बवासीर को उज़लाती आसाबी और खूनी बवासीर को उज़लाती गुदी के नाम से पुकारा जाता है। अब हम हर दो बवासीर की अलामात बयान करते हैं और फिर उसका इलाज भी आपको बताएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लें जी कि बवासीर की इकसाम कितनी हो गई जी, इसकी दो इकसाम हो गई। नंबर एक को हमने उज़लाती आसाबी कहा। उज़लाती आसाबी जो है ये रिही बवासीर है, ठीक है, रिही या बादी बवासीर हो गई, ठीक है। और इसकी जो दूसरी किस्म है उसको हमने उज़लाती गुदी कहा, ये खूनी बवासीर है, ठीक है, इसको हम खूनी बवासीर या दमवी बवासीर भी कहते हैं। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले उज़लाती आसाबी यानी रिही बवासीर को पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब नंबर एक, रिही या बादी बवासीर। तो अब हम सबसे पहले इसकी तारीफ, फिर इसके असबाब, और फिर इसकी अलामात, और फिर इसका इलाज पढ़ेंगे। दोस्तों, तारीफ अगर इसकी की जाए तो कानून मुफरद आज़ा में इस बवासीर को यानी रिही या बादी बवासीर को उज़लाती असाबी कहते हैं। इसमें खिलते सौदा बनती भी है और जिसमें जमा भी रहती है। जिसमें रुकने की वजह से जब खिलते सौदा मुताफन हो जाती है तो हमारे उज़लात सोज़शनाक हो जाते हैं। ऐसी सूरत में जो हमारे मकद के रिंग हैं वो सख्त पाखाने की वजह से छील कर ज़ख्मी हो जाते हैं, और पाखाना गुजरते वक्त तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से वहाँ पर बेपनाह जलन होती है और मरीज़ को एक पर भी चैन नहीं आता। तो ये इसकी तारीफ़ हो गई। अब इसके असबाब हम देखते हैं। तो इसके असबाब में ये उज़लाती आसाबी अग़ज़िया का बकसरत इस्तेमाल, इसके अलावा इमसाकी अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, ठीक है जी, मुसलसल बैठे रहना, शराब नोशी, ज़िनाहबाजी, कसरत मुबाशरत, दायमी कब्ज़ जो है, और गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, और औरतों में हमल के पहले 2 माह या फिर हमला का उज़लाती असाबी तहरीक का गैर तबाई रहना, या फिर गैर तबाई या गैर फितरी जमा, और विरासती तौर पर भी ये मर्ज मुंतकिल होता रहता है। अलामात की बात करें तो तेज़ाबियत की ज़्यादती होती है, ठीक है जी, गैस, कब्ज़ होती है, और अगर यानी बांझपन होता है,
औरतों में जो उनके गुदद हैं वो गैर तबाई अफ़ाल की वजह से जो हार्मोन्स पैदा करते हैं, उससे ख़वातीन के चेहरे पर जो है वो फासिद गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा खून गाढ़ा होता है, रिया की कसरत होती है, कुव्वत जमा में कमी आ जाती है, स्पर्म्स की कमी होती है और स्पर्म्स की रिपोर्ट में आरबीसी की आमद ज़ाहिर की जाती है। जमा के वक्त ऐसे मर्द जो हैं उनके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और बाज़ औक़ात सांस भी फूलता है, और अगर ऐसा मरीज़ इमसाकी अद्वियात को इस्तेमाल करता है तो बाज़ औक़ात मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो इसलिए आपने इस सूरत में इमसाकी अद्वियात का इलाज कराते हुए ख़ास तौर पर जो है वो परहेज़ करना है और एहतियात करनी है। ठीक है जी। तो अब हम रिही या बादी बवासीर का जो इलाज है वो आपको बताते हैं। कानून मुफरदा ये कहता है जी कि उज़लाती असाबी का इलाज जो है वो उज़लाती गुदी से करना चाहिए। आपका मुकम्मल इलाज तो आपका मुआलिज ही करता है, तो हम आपको यहाँ पर चंद घरेलू नुस्खे बता देते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि इंतहाई पेचीदा मर्ज़ है इसलिए आपने अपने मुआलिज को जो है वो मौका देना है कि वो आपका इलाज कर सके। आप इसके लिए ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जनाब पहली चीज़ है हंजर, दूसरी चीज़ है राई, तीसरी चीज़ है गंधक, आंवला सार। ये आपने बराबर वज़न लेनी है जी, ठीक है, और सफूफ कर लें, ठीक है जी। और ये आपने 2 रत्ती या 4 रत्ती इस्तेमाल करें, ठीक है जी। इसकी जगह आप दूसरा नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नुस्खा है जी तेज़पात और सना मक्खी, बराबर वज़न पाउडर कर लें, ठीक है जी। 2 ता 6 रत्ती तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नुस्खा जो है वो बेहद मुफीद साबित होता है रिही बवासीर में, ठीक है जी। इसके अलावा ये नुस्खा भी बहुत मुफीद है, तेज़पात है, जलवतरी है और राई है। ये बराबर वज़न है, ठीक है जी। सफूफ कर लें और 1 ता 1.5 ग्राम तक ये जो है वो आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और ये मसला जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये रिही बवासीर का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम इसकी दूसरी जो है वो किस्म पढ़ते हैं। इसको खूनी बवासीर कहते हैं, ठीक है जी। इसको दमवी बवासीर भी कहा जाता है। दोस्तों, उज़लाती असाबी की सारी अलामात जब शिद्दत इख्तियार करती हैं तो यही तहरीक अगर तबाई यानी उज़लाती गुदी ना हो सके तो फिर ये गैर तबाई सूरत इख्तियार करके सारी अलामात बवासीर वाली जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं, ठीक है जी। सारी अलामात शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि बादी बवासीर में खून नहीं आता और इसमें खून जारी हो जाता है। तो बाकी इसकी अलामात और असबाब सारे वही हैं जो कि पीछे हमने बयान कर दिए हैं। तो बवासीर की ये किस्म जो है ये उज़लाती गुदी में आती है। उज़लाती गुदी तहरीक में ये बवासीर सामने आती है और इसकी सारी अलामात पिछली तहरीक की होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसमें मस्से बड़े और खून लाजमी आता है और अलामात में शिद्दत हुआ करती है। तो अब हम देख लेते हैं जी खूनी बवासीर का इलाज। दोस्तों, इसका इलाज जो है वो बेहद तवज्जो चाहता है। इसका इलाज हम 2 सूरतों में करेंगे, ठीक है जी। नंबर 1, अगर तो खून स्याही माइल आ रहा है, ठीक है, खून स्याही माइल आ रहा है तो इस खून को हम उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक कि इसमें स्याही मौजूद है।
यानी अगर ये खून आ रहा है और इंतहाई स्याही माइल है तो इस खून को हम उस वक्त तक बंद नहीं करेंगे जब तक इसमें स्याही मौजूद है। तो अब हम इसमें करेंगे क्या? तो इसमें हम ये करेंगे जी कि अजवैन देसी, ठीक है जी, अजवैन देसी और गंधक, आंवला सार, और इसमें जो तीसरी चीज है वो हम कर लेंगे जी नमक। ठीक है जी, इसको बराबर वजन लेकर हमने पाउडर कर लेना है। ठीक है जी, और ये 2 ता 4 रत्ती जो है वो हमने दिन में 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये इस सूरत में बेहद मुफीद है। देसी घी इस सूरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस सूरत में ये नुस्खा भी बेहद मुफीद साबित होता है। बरगे तुलसी खुश्क 2 हिस्सा हमने लेनी है, और इसमें अजवैन देसी है, ये हमने 4 हिस्से लेनी है। और तीसरी चीज़ हम लेंगे पुदीना, पुदीना हमने लेना है 6 हिस्से। इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है जी, और 1 ग्राम ता 2 ग्राम तक दिन में 3 मरतबा हमने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी सूरत। पहली सूरत तो ये थी कि जब तक खून स्याही माइल आ रहा है हमने उसको रोकना नहीं है, और जो इलाज देना था वो आपने बता दिया। अब दूसरी सूरत ये है कि अगर खून जो है वो इंतहाई शोख सुर्ख आ रहा है, खून इंतहाई शोख सुर्ख और बकसरत आ रहा है, तो इसको हमने सबसे पहले रोकना है ताकि खून ज़ाय होकर मरीज़ की मौत न वाक़ई हो जाए या उसको हार्ट अटैक ना हो जाए। तो ऐसी सूरत में जिस्म में जो है वो हरारत प्लस रतूबत दोनों की शदीद कमी होती है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उस्ताद साहिब ने कहा है जी कि इस सूरत का इलाज गर्म रतूबात से करो। अब गर्म रतूबात कौन सी हैं? हमारे जिस्म में 2 रतूबात हैं। गर्म रतूबात को हम आसाबी गुदी कहते हैं, जिसको तर गर्म भी कहा जाता है, ये गर्म रतूबात है। दूसरी आसाबी उजलाती है, ये सर्द रतूबात है। ठीक है, तर सर्द, यानी असाबी गुदी तर गरम गर्म रतूबात और असाबी उजलाती तर सर्द सर्द रतूबात। तो ऐसी सूरत में हमने यहाँ पर गर्म रतूबात पैदा करनी है, यानी आसाबी गुदी इलाज देना है। ठीक है, तो आसाबी गुदी में जो भी आप चीज़ देंगे तो वो मरीज़ को बेअंतहा फ़ायदा करेगी। ये नुस्खा बेहद मुफीद है। इसमें आपने जी मूली कद्दूकश कर लेनी है, कद्दूकश करके खुश्क कर लें। ठीक है जी, अब इसके हम वज़न जो है वो आपने मिलानी है जी मिस्री। अब 10 ग्राम जो है ये आपने शरबत बजूरी के साथ या इंजबार के साथ आपने सुबह दोपहर शाम देनी है। तो जहाँ खून रुक जाएगा वहाँ बवासीर को भी बेअंतहा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी क्या चीज़ है जी? इसमें दूसरी चीज़ है जी, ये नुस्खा बेहद मुफीद है। इसमें ये आपने पहली चीज़ लेनी है छिलका रीठा, और दूसरी चीज़ लेनी है जी गंधक आंवला सार, बराबर वज़न। ठीक है जी, पाउडर कर लें और छोटे चने के बराबर जो है वो गोली बना लें। ठीक है जी, और 1 गोली सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है अर्क बजूरी या फिर शरबत इंजबार के साथ। इसके अलावा ये नुस्खा भी बेहद मुफीद है। तुख्मे नीम प्लस तुख्मे सुर्स बराबर वज़न, ठीक है, पाउडर कर लें
और 2 ग्राम जो है वो दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। इसके अलावा जनाब एक और नुस्खा जो कि बेपनाह खसूसियत का हामिल है और खूनी बवासीर को तो पहली खुराक में ही रोक देता है, ये है जी बरगे मदार और हल्दी। ये 2 चीजें आपने बराबर वजन ले लेनी है जी, बरगे मदार और हल्दी, ये बराबर वजन ले लें और गूंद कीकर मिलाकर, ठीक है जी, काली मिर्च के बराबर गोली बना लें और 1 गोली जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, कब्ज़ को दूर करें, देसी घी बकसरत इस्तेमाल करें, ठीक है जी, और ग़िज़ाएँ सारी आसानी गुदी इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 2 से 3 माह तक ये इलाज करने से बवासीर जो है वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इसमें सबसे अहम बात जो अब हम आपको बता रहे हैं कि ये अलामात जो हैं ये विरासती तौर पर आगे भी मुंतकिल हो जाती हैं, यानी बाप को अगर थी तो आगे औलाद को भी हो जाएगी। अच्छा, जदीद तिब में जी इसकी सर्जरी कर दी जाती है और सर्जरी से मस्से जो हैं वो काट कर फेंक दिए जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है जी कि ये आपका मकद हो गया, उसमें ये जो है गुदद हो गए, जिनको हमने लुआबी गुदद कहा, जो लुआब पैदा करते हैं, जिनसे पाखाना जो है वो फिसल कर खारिज होता है। तो ये जब सोजिश वरमनाक और फूल जाते हैं तो बवासीर हो जाती है। अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि सर्जरी से इनको काट देते हैं। जब ये सर्जरी से काट दिए जाते हैं तो फिर इनका जो ये फेल है वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर लुआब पैदा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो शख्स मुस्तकिल तौर पर बवासीर के सितम का शिकार हो जाता है। तो इसका मादा चूँकि खून में होता है, यहाँ तो ये मर्ज़ सिर्फ ज़ाहिर हुआ है और मज़ीद ये गुदद काट देने से ये मर्ज़ यहाँ पर मुस्तकिल कायम हो जाता है। इसलिए ऑपरेशन इस मसले का हल नहीं है। कानून मुफरद अज़ा में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। आप किसी भी कानून मुफरद अज़ा के तबीब से मिलें, इंशाल्लाह आप सर्जरी से भी बच जाएंगे, ऑपरेशन से भी बच जाएंगे, टीके लगवाने के अमल से भी बच जाएंगे। जो मकद में टीके लगाए जाते हैं जो कि कैंसर तक का सबब बन जाते हैं, तो उनको छोड़कर आप कानून मुफरद अज़ा को अपनाएं, इलाज बिलग़िज़ा लें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। खुद भी सुने और दूसरे साथियों को भी फॉरवर्ड करें। वालेकुम अस्सलाम।